Hello everyone, I hope you all are fine. So today we have to start environmental studies by Brain Root series of class 3, chapter 2, and the name of the chapter is Caring for Others. Sometimes it takes only one act of kindness and caring to change a person's life. And these are knowledge mapping. The elderly, differently abled people, orphans. The elderly. When people are young and healthy, they are full of energy and strength. जब हम लोग यंग होते हैं तो हमारे पास फुल एनर्जी होती है काम करने की और फुल हम लोग क्योंकि हम उस टाइम पे बिल्कुल हेल्दी होते हैं. As they grow older, they lose strength and become weak. और जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती जाती है हम ओल्डर होते जाते हैं, हमारा स्टैमिना डाउन होता जाता है और हम वीक हो जाते हैं. They cannot work for long periods of time और ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाते. They need a rest and proper nutrition diet to stay healthy. उस टाइम पे हमें हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट लेनी पड़ती है. किस चीज़ के लिए? और रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ता है जिससे कि हम अपना वर्क विदाउट वीकनेस कर पाए. Care for others is an important part of keep up relationships with people close to us. हमें ऐसे लोगों की जो हमारे इस तरह के लोग रिलेशनशिप्स में हैं उनकी केयर करनी चाहिए. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू कीप द रिलेशनशिप विद पीपल क्लोज टू अस. जो इस तरह के ओल्डर एज के पीपल्स हैं जो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. टेकिंग केयर ऑफ द एल्डरली. द ओल्ड पीपल आर यूजुअली physically weak. They are unable to do their work. Old peoples are unable to do their work because of their age. उनकी एज की वजह से उनकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि वो अपना वर्क भी प्रॉपरली नहीं कर पाते. They may not be able to see. वो अच्छे से देख नहीं पाते क्योंकि उनकी आईज भी वीक हो जाती हैं, आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है. हियर और वॉक प्रॉपरली. ना वो ढंग से सुन पाते हैं प्रॉपरली और ना ही वो चल पाते हैं प्रॉपरली. दे नॉट ओनली नीड रेस्ट एंड पीस बट ऑल्सो नीड आवर लव एंड केयर. उस टाइम पे उस एज में सिर्फ उनको रेस्ट और पीस की ज़रूरत नहीं होती, उसके अलावा उनको हम सबके प्यार की और केयर की भी ज़रूरत होती है. We can make them smile by spending time and helping them whenever they need. और उस टाइम पे हमें अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए and helping them whenever they need. और जब भी उनको हमारी ज़रूरत पड़े हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए. We should spend quality time with them and respect them. हमें अपना quality time full of time with enjoy. हमें अपना पूरा समय और खुशी के साथ उनके साथ व्यतीत करना चाहिए and respect them और उनका आदर सम्मान करना चाहिए. We should go for a walk and outing like picnics. उनके साथ हमें पिकनिक्स पे जाना चाहिए. मूवीज एंड प्ले विद देम और पिक्चर्स मूवीज देखनी चाहिए. उनके साथ हमें खेलना चाहिए जिससे कि वो हैप्पी रहें. टेक देम टू द डॉक्टर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड गिव देम देयर मेडिसिन्स ऑन टाइम. और उनको टाइम टू टाइम उनको डॉक्टर्स पे लेके जाना चाहिए, उनका चेकअप करवाना चाहिए और जो उनको मेडिसिन की नीड है वो उनको हमें देनी चाहिए. रीड अ बुक और अ न्यूज़पेपर टू दोज हु आर अनेबल टू डू सो.
और जो हमारे ओल्डर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनको हमें कैसे हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो अनेबल हैं, उस एज में आके वो अनेबल हैं टू रीड न्यूज़पेपर और मैगजीन, ठीक है। तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, कैसे? न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रीड करके उनको सुनानी चाहिए। फैक्टोपीडिया। 1st October is celebrated as the International Day of Older Persons all over the world. 1st October सेलिब्रेट किया जाता है किस नाम से? The International Day of Older Person in all over the world. There are many people in our society who are different from us. हमारी सोसाइटी में सभी एक जैसे लोग नहीं होते, कुछ हमसे बहुत अलग भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। Differently abled people. Differently abled people कौन से होते हैं? Most of us are lucky to have good health. सभी इतने अच्छी अपना लाइफ नहीं लेकर आते हैं कि उनको कोई भी दुख ना हो, कोई बीमारी ना हो या वो डिसेबल्ड ना हो। A person who is physical disability is said to be differently abled. जो लोग फिजिकली डिसेबिलिटी होती है, जिनमें जो फिजिकली अच्छे से अपना वर्क नहीं कर पाते हैं, मेंटली डिसऑर्डर होता है, अच्छे से खा नहीं पाते, वॉक नहीं कर पाते, उस तरह के लोगों को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंटली एबल्ड पीपल, दैट आर एबल्ड पीपल। सच पीपल मे नॉट बी एबल टू सी, हियर और स्पीक। इस तरह के लोग अच्छे से सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते। They needed our care. उनको हमारी देखभाल की ज़रूरत होती है। Support and encouragement. उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हमारे encourage करना चाहिए ऐसे लोगों को। People who cannot hear and speak use hand actions to communicate with others. People who cannot hear and जो लोग अच्छे से सुन नहीं पाते, अच्छे से बोल नहीं पाते, उनको हमारे हैंड्स के एक्शंस की ज़रूरत होती है। क्यों? किस लिए? कम्युनिकेट करने के लिए उनके साथ। देयर आर सम स्पेशल स्कूल्स फॉर देम। उनके लिए स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं। दे टॉट देम टू कम्युनिकेट विद अदर्स। उनको वो क्या सिखाते हैं कि वो दूसरों के साथ कैसे अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द साइन लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं? साइन लैंग्वेज, ठीक है। हैंड्स के साथ कम्युनिकेट करना इज अ साइन लैंग्वेज। पेयर एंड शेयर। लुई बर्ल was born in France due to an accident. He lost his vision at a very young age. ठीक है। Who is this? This is the picture of Louis Braille. Was born in France due to an accident. एक एक्सीडेंट के कारण he lost his vision. उनकी आंखों की रोशनी चली गई। In a very young age. उस टाइम वो बहुत यंग थे। He was fond of reading books. but उनको बहुत शौक था बुक्स को रीड करने का। His interest of reading books made his develop to Braille system. और उसके इन्हीं इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि किस चीज़ का उनको इंटरेस्ट था? रीडिंग बुक्स का। उन्होंने डेवलप किया एक सिस्टम और उस सिस्टम का नाम अपने नाम से रखा। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पीपल टू रीड। और ये पॉसिबल हो पाया इनकी वजह से, जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, जो देख नहीं पाते, उनके लिए ये पॉसिबल हुआ कि वो रीड कर पाएं। People who cannot see. Blindness is curse for those who cannot see. जो देख नहीं पाते, जिनको नहीं पता कि दुनिया किस तरह की है, उनके लिए एक ये ब्लाइंडनेस कर्स है। कर्स मतलब एक गाली के समान है, एक श्राप के समान है। दे आर विजुअली चैलेंज्ड पीपल। वो कैसे पीपल होते हैं? विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं। दे कैन रीड रिटन इन द ब्रेल स्क्रिप्ट। और वो किस स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं, लिखते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट। द नंबर्स एंड द अल्फाबेट आर
represented by a series of raised dots. किस तरह से होते अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे, डॉट्स में, और वो डॉट्स को टच करके रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं. द विजुअली चैलेंज्ड पीपल who learn from audio books, ऑडियो बुक से वो सीखते हैं. They can listen to the lesson and understand, और वो सुन के लेसन को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं. Orphans, children who do not have parents are called orphans. Orphans कौन होते हैं? जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं अनाथ. They are taken care of in the orphanage, और इस तरह के बच्चे ऑर्फनेज में रहते हैं. There are people in charge of looking after this requirement and bringing them up. इस तरह के लोगों की देखभाल वहाँ ऑर्फनेज में की जाती है. Some children are even adopted from orphanage and are brought up in a family with other members. कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, कहाँ से? ऑर्फनेज से, और फिर वहाँ से लाके उनको अपनी फैमिली का मेंबर बनाया जाता है. वी कैन हेल्प देम बाय डोनेटिंग फूड. हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ऑर्फनेज में, क्या क्या डोनेट करके? फूड, क्लोथ्स, बुक्स, टॉयज एक्सेट्रा. हमें उन बच्चों के लिए ऑर्फनेज में बुक्स, फूड, क्लोथ्स और टॉयज देने चाहिए. We can also visit them and spend time with them. हमें वहाँ पर ऑर्फनेज में अपना टाइम को स्पेंड करना चाहिए उनके साथ. Points to ponder. As people grow older, they lose strength and become weak. The elderly people need our love and care. We should spend quality time with elders and respect them. People who cannot see read from a special script called Braille. Quick check. Tick right the correct answer. People who cannot see read using the Braille script. Now, people who cannot speak communicate using the which one? Sign language. Louis Braille was born in France. Children who do not have parents are called orphans. Fill in the blanks. The elderly people cannot work for a long of time. ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक हमारे elderly peoples वर्क नहीं कर पाते हैं. People who cannot see read from a special script called Braille script. The Braille script was invented by Louis Braille. The Braille script was invented by Louis Braille. Dash who do not have parents are called orphans. Children who do not have parents are called orphans. Number 5. Dash is celebrated as the International Day of Older People. 1st October is celebrated as the International Day of Older People. People who cannot see read and script called true, right, true or false. As we grow older, we lose strength. True. The elderly people are unable to do their work. True. We need not spend time with the elderly. It's false. Louis Braille lost his vision in an old age. False.
Visually challenged people also learn from audiobooks. True. Tick the correct option. We must be rude, be polite with special people, be polite. Visually impaired cannot see. Louis Perel developed a special script. Children without parents live in an orphanage. People who hear less use hearing aids. Okay, bye-bye. Stay tuned for the new video. Thank you.